हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें आई विल कवर योर लव लाइफ, योर करियर एंड योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, आने वाले हफ्ते में आपका कैसे रहने वाला है जर्नी आपके लव में, लव एरिया ऑफ करियर एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या चेंजेस आपको एक्सपेक्टेड हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, एंड अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, आई विल यूज एनर्जी ओरेकल, चक्रा विजडम ओरेकल एंड वाइल्ड अननोन टैरो डेक। ओके, this is for your love life, this is for your career and this is for your spiritual growth. Okay, for your love life, for your career, for your spiritual growth. Let's see टैरो से क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो इन लव, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो इन लव। ओके, लेट्स सी पहले आपकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव हेरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा वाइब्स आ रही हैं कि आप जिन भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं या तो वो मैरिड हैं या आप लोगों का शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आप लोगों की शादी तक बात जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे शादी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और फैमिली, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट कार्ड है जो दोनों ही मैरिज, स्पिरिचुअल विजडम और स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कई लोगों को फैमिली इश्यूज में भी चल रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इश्यूज के इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कैसे किया जाए। आपकी एनर्जीज देखते हैं। वी हैव मदर ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। ओके, आप इस लव सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो रहा, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, अपने लाइफ के और एरियाज में भी आप अपना क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ न्यू कर रहे हैं, कुछ नई हॉबीज़ आप लेकर आ रहे हैं, आप अपने बारे में नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं लाइफ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आप हैप्पी हैं चाहे लव सिचुएशन में कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन पर फर्दर। हो सकता है ये पर्सन एक से ज़्यादा जनों में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जनों को अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी फोकस्ड भी हैं। इस वक्त ये अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे में इन्वेस्टमेंट करना, कुछ चैरिटी करना, कुछ मनी से रिलेटेड ये न्यू ये पर्सन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगेन मुझे दिखा रही है एक इन एंड आउट एनर्जी, एक इमेच्योर एनर्जी। ठीक है, आप मदर ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये सन ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो मुझे यहाँ पर अगेन एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, या फिर आप लोगों के बीच में इमोशनल मेच्योरिटी का लेवल अलग अलग हो सकता है। ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं सिचुएशंस की गंभीरता को। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि जितनी सीरियस आप हैं सिचुएशन को लेकर ये पर्सन नहीं है। ओके, फरवरी नेक्स्ट वीक में देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। वी हैव स्ट्रेंथ एंड सन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से एक
गिविंग अप वाली सिचुएशन अगर हो रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन आपकी पेशेंस को भी टेस्ट कर रही है, ये सिचुएशन आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रही है। आप एज अ पर्सन कितना ले सकते हैं किसी सिचुएशन में, कितना बेयर कर सकते हैं, उस बारे में भी ये सिचुएशन मुझे लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबलसम हो रखी है लव लाइफ। एंड सन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये है कि कुछ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है इस सिचुएशन में, बट यहाँ पर मुझे ये सभी चीज़ें आप ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी गाइडेंस देखते हैं। वी हैव ग्रैटिट्यूड एंड वी हैव प्रेयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगेन मुझे लग रहा है आप सन कार्ड, आप ओवरऑल पहले ही बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सन है, आप में बहुत पावर है। यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड भी है। आप भगवान में विश्वास रख के चीज़ों को आगे लेके जाइए, प्रेयर कीजिए। और अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिचुएशंस जो हैं अच्छी हो सकती हैं। तो आप चाहे तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए और थोड़ा थैंकफुल वाली वाइब में अगर आप रहेंगे तो सिचुएशंस थोड़ी सी बदल सकती हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि सिचुएशंस नाइट ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन थोड़े से मेच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये इनकी स्पीड बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना। एंड वी हैव एप्रिसिएशन। यस, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ लव सिचुएशन में अगेन एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों ही कार्ड एक से बात कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें अच्छी हैं रिलेशनशिप में उनको फोकस करना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड के नेगेटिविटी को आप देखें, या फिर आपको चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में अगर सोचना है तो पॉजिटिवली सोचिए। उसमें नेगेटिव चीज़ों को अगर आप घुसाएंगे तो चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाएंगी और रुक जाएंगी आपकी खुद ही की एनर्जी से। ओके, लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। We have 3 of swords, star and 2 of swords. ओके, मुझे लग रहा है फरवरी में आपको मेजर नेक्स्ट वीक में आपको मेजर चेंज लेके आ सकते हैं। ठीक है, कुछ आपका मुझे ऐसा लग रहा है 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ कोई आपकी हॉबी टाइप हो सकती है, दिस इज़ अ चैनल मैसेज जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपका करियर बन सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपको आती है, कोई टैलेंट है आपके अंदर, कुछ आपने कभी सोचा हो कि आप करेंगे, उस पर अगर आप फोकस नहीं है तो उस पर फोकस हो सकते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे अगेन ये दिखा रहा है कि आपको करियर से रिलेटेड कुछ ऐसी बात हो सकती है, लाइक स्टेगनेंसी नज़र आ रही है जहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये डायरेक्शन आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उस उलझन को सुलझाना है। ठीक है, हो सकता है ये प्रॉब्लम भी आपके साथ चल ही रहा हो, तो आपको कैसे उसको सॉल्व करके आगे निकलना है ये पता चल जाएगा। बट यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है अपने करियर में भी। आप चीज़ों को एक बोर्डम पर्सपेक्टिव से में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मत कीजिए कि काम करना है, काम करने वाली एनर्जी में आप हैं तो आपको अगेन अपने लिए थोड़ा सा लविंग वाइब्स जो है करियर में लेकर आनी पड़ेगी। हियर वी हैव पैशन एंड इम्पल्सिव एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये सब बहुत ज़्यादा लाइक जॉब को इस तरीके से कर रहे हैं कि करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हो टाइट कर रखा है आपने, थोड़ा सा उसको लूज़ कर दीजिए। एंड पैशन कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि पैशनेटली चीज़ों को करिए, उनको काम करना है इस पर्सपेक्टिव से ना करें और अपने इमोशंस को थोड़ा सा लगाएं। यहाँ पर मुझे हो सकता है आप लोग कुछ करियर स्विच करने की सोच रहे हैं जो आप में भी नहीं कर पाए, तो आपको अगेन जो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है पर्टिकुलरली, आपको कोई पर्सन में भी मिल सकते हैं जो किसी चीज़ को ना करने को बोल रहे हों। ठीक है, होता है ना
कई बार हम कहते हैं टोक लगा दी, तो आप जब चीज़ें कर रहे हैं और वो आराम से होती चली जा रही हैं तो वो डिवाइनली गाइडेड है। और अगर वो आराम से नहीं हो रही हैं, वो रुक रुक कर हो रही हैं, तो इसका मतलब आप अलाइनमेंट में नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ अलाइनमेंट में आने की भी ज़रूरत है। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें आप पैशनेटली करते हैं, आप उन्हीं को करिए, ठीक है। और अपने करियर के लिए भी आप एक पैशन और एक क्यूरियोसिटी वाली स्पिरिट को लेके आइए। ओके, लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं। We have Hierophant, we have Son of Wands, and we have Magician. Okay, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं ना, वो आपके लिए होती चली जाएगी, ठीक है। बट आपको धीरज रखना है, आपको चीज़ों को एकदम से नहीं करना है। यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेरोफेंट विजडम की बात करता है, स्पिरिचुअल विजडम की। मैजिशियन बात करता है एज अबव सो बिलो। जैसी चीज़ आप चाहते हैं क्रिएट करना, जैसी आप सिचुएशंस अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आप कर लेंगे। बट थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस को कम कीजिए, चीज़ों में एकदम से मत बदलाव चाहिए, ठीक है ना। एकदम से बदलाव को एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए। Patience. We have soulmate and gossip and angel of strength. ओके, तो यहाँ पर मुझे अगेन आपकी ना यही लग रहा है कि आप लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ों से तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा आपके बारे में। यहाँ पर सोलमेट कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप जो हैं अपने रूट चक्र को हील कर रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए लाइक अनफोल्ड होती चली जा रही हैं और आपको पता चलता जा रहा है लाइफ की मिस्ट्री के बारे में कि आप ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। आप पूरे पावर में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड भी अगेन यही मेरे को इतना ज़्यादा हाई वाइब कार्ड है ये, और ये यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, लाइक आपको पता है आपको क्या करना है, उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। आपको अगर बदलाव भी चाहिए तो आपको पता है आपको वो कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी जो कि आपके लिए लाइक होता है ना, एक कर गुजरने की चाहत होती है ना, चाहे सिचुएशंस कोई भी हो, ठीक है, आपको कर लेनी है चीज़। बट मैं आपको इतना बता दूं कि वाइजली और पेशेंटली अगर आप उन चीज़ों को करते हैं, आपको लाख पता आपको चीज़ें कैसे करनी है, बट आपको अगर सही समय पर वो दाव खेलना नहीं आता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगेन अपने समय का वेट कीजिए, ठीक है। टाइम विल कम, your time will come. Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.